हेलो सर। हेलो। सेना का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड लड़ाई के दौरान जो मिलता है, वीर चक्र से आपको सम्मानित किया गया, कैसा फील हुआ सर? एकदम मेरे लिए वीर चक्र का अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व का विषय था। किसी भी सोल्जर के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि वो अपने देश के लिए लड़ने का उसे मौका मिले, अपने देश के लिए ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का मौका मिले। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला और उस मौके के अंदर जिस प्रकार से मेरी यूनिट ने, मेरी यूनिट के जवानों ने, मेरी यूनिट के जूनियर लीडर्स ने अपने साहस, परिश्रम और कौशल से उसमें काम किया, उसी के फलस्वरूप मुझे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा गर्व का और बहुत ही ऑनर की बात है। एक और आपको बड़ा अवार्ड मिला है, एनडीटीवी का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे सर? एनडीटीवी के द्वारा जो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मुझे दिया गया, यह भी बहुत बड़े गर्व की बात है। एक नेशनल मंच के ऊपर एनडीटीवी ने मुझे सम्मानित किया, एक फोरम दिया जिससे मैं अपनी बात आगे बता सकूं, आर्मी की सोच को थोड़ा और शब्दों में डाल सकूं। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है और मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे यूनिट के लिए और मेरे परिवारजनों के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है सर, तो उसके बाद आपके मन में सर कहीं न कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर में आप तैनात रहे होंगे, उस समय किस तरह के ख्याल आए सर, जो पाकिस्तान और उसमें बैठे आतंकियों ने इस तरह की एक जघन्य कार्रवाई किया? 22 अप्रैल को जब ये अटैक हुआ जिसके अंदर हमारे बेगुनाह नागरिकों को मारा गया, तो हमारी ट्रेनिंग या सिखलाई के मुताबिक हम उसके लिए इमीडिएटली तैयार होना शुरू हो गए थे। ये इसके लिए कोई अलग से आदेश की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये हमारी ट्रेनिंग, सिखलाई या तरतीब का हिस्सा है कि ऐसा कुछ भी होने से अपनी रेडीनेस के लेवल को एक लेवल अप ले जाया जाए, एक प्रक्रिया शुरू की जाए जिसके अंदर आप जा कर के अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है या किसी प्रकार की जंग के बादल लहरा जाते हैं तो आप उसके अंदर इमीडिएटली एक्ट कर सकें। तो जैसे ही ये अटैक हुआ, हमारी यूनिट ने भी अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी और अपनी रेडीनेस के लेवल को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया था, जब तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक नहीं भी आई थी। तो उसके बाद जब आपके पास खबर आई कि जो टेररिस्ट कैंप हैं उस पर अटैक करना है, तो फिर कैसे आप लोगों ने अपनी तैयारी की सर? और खास तौर से उस हालत में टेररिस्ट कैंप पर अटैक करना है कि कोई सिविलियन पाकिस्तान में जो बैठा हुआ है उसको कोई नुकसान नहीं हो। सबसे पहले अपनी यूनिट को मोबिलाइज करके चुने हुए ऑपरेशन के इलाके में ले जाना, स्पेशली इस पूरे मूव की, इस पूरी प्लानिंग की सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए, ये पहली चुनौती जिसे हमने ठीक से हैंडल किया। उसके बाद जो दुश्मन के इलाके थे, जो टेरर कैंप्स थे, दुश्मन ने इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो फॉरवर्ड एरियाज़ में अपने टेरर कैंप्स होते हैं जहाँ से वो अपने टेररिस्ट को हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट करता है, लॉन्चिंग पैड जिन्हें कहते हैं, उन्हें खाली कर दिया था। तो दुश्मन ये सोच रहा था कि अगर पीछे के इलाकों में जा कर के लॉन्च पैड्स या टेरर कैंप्स के अंदर उसके टेररिस्ट रहेंगे तो वो हमसे बच सकता है। लेकिन हम सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँचे, सक्सेसफुली हमने उनको उन्हीं के ठिकानों के अंदर एंगेज किया। और एक बात हमें जो बताई गई थी वो ये थी कि दुश्मन अपने टेररिस्ट को ऐसी जगहों पर रख रहा है, ऐसे कैंप्स में रख रहा है जहाँ पर उसके आसपास पूरे सिविल के इलाके, गांव, घर हों, ताकि वो वहाँ पे इन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे लिए एक ये भी था कि चाहे किसी भी देश की आवाम हो, सिविलियंस को हानि नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है और देश ने भी देखा है कि जिस प्रकार से हमने ये एंगेजमेंट्स किए, स्ट्राइक्स किए, दुश्मन के ठिकानों के अंदर बिना किसी सिविलियन को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए दुश्मन के सभी टेररिस्ट कैंप को बिल्कुल 100% तरीके से हमने बर्बाद किया। मतलब पहलगाम आतंकी हमले का आप लोगों ने बदला लिया? ये कहना गलत नहीं होगा। सेना ने बिल्कुल बदला लिया। तो आप लोग को इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा? देखिए, पाकिस्तान भी एक सेना है और हमारी भी एक सेना है, और सेना की बुनियादी सिखलाई, ट्रेनिंग और तरतीब के अनुसार हम अगर उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी भी हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन करेगी। तो इसको हमारे यूनिट ने या हमारी आर्मी ने पहले से एंटिसिपेट किया था और
हम उस चीज़ के लिए तैयार थे कि जब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार की स्ट्राइक करते हैं तो हमारे ऊपर भी पाकिस्तान की स्ट्राइक्स आएंगी, उसके ड्रोन का हमला आ सकता है, फ़िदाइन अटैक आ सकते हैं। तो किसी प्रकार का भी थ्रेट आए उससे निपटने के लिए भी हमने भरपूर तैयारी की थी। और इसका एक बहुत मजबूत उदाहरण ये है कि आपने देखा हमारी आर्मी में क्षति कितनी कम हुई, सेना कितनी सुदृढ़ तरीके से ऑपरेशंस करके सक्सेसफुल रही और हमारी कैजुअल्टी कितनी कम थी। और पाकिस्तान की सेना फोर्स हो गई थी अपने नाम और पूरे के पूरे सोल्जर्स के नाम ओपन में बताने के लिए कि कितनी हानि उनको हुई। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने पाकिस्तान के एक्शन को बहुत अच्छे से एंटिसिपेट किया हुआ था और जिस प्रकार से एक्शन आ रहे थे हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भरपूर तैयार थे। लेकिन आप लोगों ने जो हमला किया था 7 मई को, जो हमला किया था, पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं किया था, पाकिस्तान के किसी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया था, केवल उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था जिन्होंने पाकिस्तान जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए थे। आप इस ऑपरेशन को 2 चरणों में समझें। 7 मई को जो ऑपरेशन सेना ने लॉन्च किया था उसका मुद्दा या उसका ऑब्जेक्टिव था जो टेरर के ठिकाने हैं या जो टेररिस्ट के कैंप्स हैं, इन कैंप्स के ऊपर जस्टिस सर्व करना है। जिन टेररिस्ट ने, उनके आकाओं ने मिलकर के हमारे मासूम नागरिकों को मारा, उनको जस्टिस तक पहुंचाना। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि 7 मई की जो हमारी प्लानिंग थी, ऑपरेशंस थे, उन ऑपरेशंस के दौरान हमने किसी भी प्रकार के मिलिट्री के टारगेट्स या सिविलियंस को बिल्कुल टारगेट नहीं किया। हमारा टारगेट केवल टेरर के ठिकाने थे जिन्हें हम 100% तरीके से बर्बाद करने में सक्षम रहे। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हमने उनके टारगेट्स को एंगेज किया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब पाकिस्तान ने एक बार हमारे पे एंगेजमेंट स्टार्ट किया और हमारे को उनकी सेना के खिलाफ एक्शन करना पड़ा तो उन्हें छुपने और भागने की जगह नहीं मिल रही थी। उनको बहुत जल्दी ये महसूस होने लग गया था कि जहाँ से वो भी हम पे अटैक कर रहे हैं, ना कि बल्कि हम उनके ऊपर नज़र भी रख पा रहे हैं, बट कितनी भी दूरी हो, कितना भी डेप्थ हो, हम उन्हें बहुत इफेक्टिवली एंगेज कर पा रहे थे। मतलब जल्द ही पाकिस्तान को एहसास हो गया कि उसने भारी गलती करी भारतीय सेना पर जवाबी कार्रवाई करके। बिल्कुल। थोड़ा इसको एलिब्रेट करें सर, जो पाकिस्तान को भागने छुपने। जैसे अगर आप देखें, जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने जो टेरर के ठिकानों पे हमने उनके स्ट्राइक्स किए, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे ऊपर स्ट्राइक शुरू किए, कुछ ड्रोन की एक्टिविटी भी हुई, इसके लिए भी तैयार थे। सो जहाँ पे दूसरा चरण ऑपरेशन का स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान की आर्मी के टारगेट्स को, उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके गन्स को, उनकी टुकड़ियों को एंगेज करना शुरू किया। और शायद पाकिस्तान ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि हमारा रिएक्शन या हमारा जो एक्शन है वो कितना प्रबल होगा। और वो एक्शन इतना प्रबल था कि आपने देखा है कि ओपन सोर्स में, मीडिया में कितनी प्रूफ इस टाइम पे हैं कि पाकिस्तान के कितने ठिकानों को हमने बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद किया और अपने ठिकानों को बचा के रखने के लिए हम सक्षम रहे। ये भी जानना चाह रहे कि अपने ठिकाने को कैसे आपने बचाया, अपने गन की बात करें या अपने लोगों की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान भी तो हमला कर रहा था, उसके पास वेपन्स। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी किसी मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग होती है तो 2 मुद्दे प्रबल होते हैं। पहला कि जो भी मिशन मुझे दिया जा रहा है, यह मिशन 100% सक्सेस से होना चाहिए और साथ ही साथ मेरे जवान और मेरा जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है, इसको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, ताकि हम उसको लगातार इस्तेमाल में ला करके दुश्मन से लड़ाई करते रहें। हमने इसको एंटिसिपेट करते हुए, चाहे वो कैमोफ्लाज होने के तरीके हों, चाहे दुश्मन की कार्रवाई से बचने के तरीके हों, चाहे वो दुश्मन के ड्रोन को जवाबी मुंह तोड़ कार्रवाई देने के तरीके हों, इनका पीस टाइम का ट्रेनिंग हमारा बहुत प्रबल था। और ये टेस्टिमनी है कि आप देख ही रहे हैं कि कितनी कम कैजुअल्टी इंडियन आर्मी ने उठाई है और पाकिस्तान की कैजुअल्टी का रेट हमसे कहीं कहीं गुना ज़्यादा था। पाकिस्तान की बात करें तो कितने पोस्ट को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया, कितने सोल्जर मरे होंगे लगभग, टेरिस्ट अगर कुछ बता सके? एग्जैक्ट फिगर तो देना आसान नहीं होगा, बट आप अगर देखें, जब उनके ऊपर हमने दूसरे चरण में कार्रवाई शुरू की तो लगातार इनपुट आ रहे थे कि बहुत सोल्जर्स की डेथ हो रही है, बहुत सोल्जर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। हम एक्चुअली गिन भी नहीं पा रहे थे कि एक पोस्ट से कितने सोल्जर पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं और मार के वो पीछे ले जाए जा रहे हैं। और ये सबूत है, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने इस एक्शन को रोका या इसमें इमीडिएटली घुटने टेक दी। कहना गलत नहीं होगा कि उनका मनोबल टूट गया था। पाकिस्तान सुधर जाएगा आपको लगता है?
ये मेरे कहने की बात नहीं है। मेरा इसके अंदर जवाब केवल इतना है कि एज अ सोल्जर हमारा काम है हमेशा रेडी रहना। हमारा काम है अपनी ट्रेनिंग को लगातार निरंतर करते रहना। जो इक्विपमेंट जो हमारे पास आ रहा है नया से नया, उस इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग करके उसके ऊपर पूरी की पूरी सक्षमता हासिल करना और आने वाले दिनों में भी किसी ऑपरेशन के लिए हमेशा निरंतर तैयार रहना। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो एक जोश एक उबाल तो आता ही है कि अगर दुश्मन जिस तरह से हरकत किया, जिस तरह से पहलगाम में जो था महिला जिसको सिंदूर जो मिटाने की कोशिश किया, और आपने जो देश की जो उम्मीद थी उस पर आप लोग खरे उतरे, एक जोश मतलब एक अच्छा लगता होगा, प्राउड फील होता होगा सर। बहुत जोश आता है और शायद वो जोश ही है जो हमें लगातार प्रोपेल करता है किसी भी सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश के लिए एक ऑपरेशन में हिस्सा लेना, अपने देश के नागरिकों को बचाना या उनकी साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस में देना। यह एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं गलत नहीं होगा कहना कि मैं हर समय बहुत ही गर्व से भरा हुआ रहता हूँ। ना कि मैं, मेरे परिवारजन, मेरे माता पिता सब बहुत गर्व से इसका बहुत गर्व फील करते हैं कि जो हमें मौका मिला और जिस तरह से हमने किया, ये इसी से सारा जोश निरंतर रहता है अंदर। तो आप तो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे फौज की, मेरे ख्याल से 19 साल आपके सर्विस के हो गए ना सर? 19 साल 19 साल हो गए। पहली बार आपको मौका मिला और पहली बार आपने सीधे एकदम छक्का मुझे ऐसा लगता है कि इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। ये केवल एक मौके की बात है। मेरे जगह अगर कोई और भी होता और उसे ये मौका मिला होता तो इंडियन आर्मी के एक कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते वो भी ऐसा ही करता। इट्स जस्ट अ चांस। हमारे सेना के जितने यूनिट हैं, जितने ऑफिसर हैं, ये निरंतर इस तैयारी में ही रहते हैं कि किस दिन मुझे ऐसा मौका मिलेगा। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो उस मौके पे मैं खरा उतर पाऊँ। विंस्टन चर्चिल अपनी एक बहुत फेमस स्पीच में ये कहे थे कि आपको ज़िंदगी में हर एक इंसान को एक ऐसा मौका ज़रूर मिलता है जहाँ पे वो अपने अपने फील्ड का एक यूनिक ऐसा कोई काम कर सकता है जिससे उसके ऑर्गेनाइजेशन या उसको बहुत गर्व महसूस होने का मौका मिलता है। और अगर उस दिन के लिए हम आज प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो वो मौका जाया जाएगा। और मुझे लगता है कि सेना के कोई भी ऑफिसर हों इस मौके की तलाश में निरंतर ट्रेनिंग, निरंतर अभ्यास करते हैं। और मेरी जगह कोई और होता तो उसने भी ऐसे ही परफॉर्म किया होता। फिर से अगर देश कहे तो क्या फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है सर? बिल्कुल। अभी भी अगर आप देखें तो यूनिट्स में जिस तरह से हम लोग डिप्लॉयड हैं या जिस तरह से हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं, हमारा सिंपल सा टास्क एक ही है कि हमें निरंतर तैयार रहना है। चाहे कोई भी बाधा हो, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी इवेंचुअलिटी आ जाए, उसके लिए निरंतर तैयार रहना है। और कहीं भी मौका मिलता है जहाँ पे देश के लिए लड़ने का या मरने का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीछे हटेगा। हम सब तैयार ही होते हैं। पाकिस्तान को इस बार कैसा दंड मिला है? कितना मतलब कहा जाए कि दंड जो उसको कहते हैं पेन, जिसको कैसे पेन, आप क्योंकि देखिए, पहली बार भारतीय सेना जो है पीओके की छोड़िए पंजाब तक, बहावलपुर, मुरिद के हिट करना मामूली बात नहीं है। आप लोगों ने देश की उम्मीदों पर तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान को जो दंड मिला है वो बहुत अच्छा दंड मिला है, या जो सबक मिला है वो बहुत अच्छा सबक मिला है। आप देखिए, चाहे वो टेरर के ठिकाने हों जिन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वहाँ पे हो रहे टेररिस्ट के आकाओं के जो फ्यूनरल थे उनके वीडियो आए। उसके बाद जब दूसरे चरण में हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया, तो चाहे वो उनके एयरफील्ड्स हों, चाहे उनके फॉरवर्ड पोस्ट्स हों, चाहे उनके इन्फिल्ट्रेशन के लॉन्च पैड हों, उनको बुरी तरह से ध्वस्त किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा सबक हम सिखाने में सफल रहे। और सेना तैयार है किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सेना हमेशा से ही तैयार रही है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे टेररिस्ट अटैक हो, चाहे जंग हो, चाहे खेल और स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। मुझे लगता है कि सेना हमेशा इन चीज़ों में देश का नाम ऊंचा करने के लिए रेडी रहती है, निरंतर उसके लिए आगे बढ़कर काम करती रहती है। और इसी बात से मैं अपना गर्व फील करता हूं कि मैं उस सेना का एक हिस्सा हूं। एक अंतिम सवाल कि देश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे सर, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देश के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि ये मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर रहा है। पहले ये पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। आज अपने दिन में आपने
क्या ऐसा काम किया जिससे आप एक अच्छा नागरिक बन पाए, एक अच्छा बेटा या बेटी बन पाए, एक अच्छा छात्र बन पाए या एक अच्छा प्रोफेशनल बन पाए। युवाओं के ही हाथ में है देश का फ्यूचर। और युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को समर्पित करें, जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे वो फ़ौज में हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, वो समर्पित करें अपने आप को देश की सेवा में, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं से है। शुक्रिया सर एनडीटीवी से बात करने के लिए सर। धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर।